नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2.77 करोड़ हो गई, जिसमें से 2,51,038 लाख लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,73,000 नए मामले सामने आए। यहां 45 दिनों में सबसे कम केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,617 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,84,601 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए। हालांकि देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 9.84% हो गई। भारत में अब तक 20,80,12,834 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को देश भर में 28.92 लाख डोज लगाई गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान घोषणा की कि दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि दिल्ली ने 1.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान जो कुछ हासिल किया है उसे एक साथ सारी पाबंदियां हटाकर खोया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यदि कोरोना वायरस मामले दोबारा बढ़ने लगे तो हम अनलॉक की प्रक्रिया रोक देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली सरकार द्वारा 31 मई से केवल निर्माण कार्य और फैक्ट्री खोले जाने की अनुमति देने के निर्णय से व्यवसायी नाखुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात याद से प्रभावित ओडिशा के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की और कहा कि केंद्रीय दल नुकसान का आंकलन करेगा। ओडिशा के सीएम ने ट्विटर पर उनका आभार जताते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, साइक्लोन यास प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपायों के लिए 500 करोड़ की मदद का ऐलान के लिए थैंक यू। वहीं पीएम मोदी ने सीएम नवीन पटनायक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, भुवनेश्वर में बहुत ही उपयोगी समीक्षा बैठक हुई। हम आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। यूपी में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों के बीच अब कर्फ्यू में जल्द ही राहत मिल सकती है। सरकार अब कर्फ्यू में ढील देने की तैयारी कर रही है। राज्य में अब चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू को फिर से खोला जा सकता है। वहीं उम्मीद है कि 1 जून से सरकार बाजारों को फिर से खोल सकती है। इसके साथ ही ऑफिसों को भी सीमित कर्मचारियों के साथ फिर से खोला जा सकता है। राज्य में कोरोना के मामले पहले से काफी कम हो गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार काफी चिंता में है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि बाजार में जारी पाबंदियों को जल्द ही हटा लिया जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। लेकिन सरकार की तरफ से सख्ती लगातार जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने 30 जून तक सख्ती बरते जाने के आदेश राज्य को दिए हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कोविड-19 की उत्पत्ति पर WHO द्वारा बुलाई गई ग्लोबल स्टडी को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि WHO की रिपोर्ट और आगे के अध्ययनों पर सभी को अपनी समझ और सहयोग की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने बयान में कहा, WHO ने कोविड-19 के ओरिजिन पर ग्लोबल स्टडी का आयोजन किया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। साथ ही गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे मुस्लिमों से भी नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी कर्ज उपयोगी और उसे उठाएगी और उसे राज्यों को जारी करेगी। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के समय शुरू की गई उपकर व्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 के बाद भी शेष व्यवस्था को लागू रखने के मुद्दे पर विचार करने के लिए जीएसटी काउंसिल का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुंबई के ठाणे में देर रात एक हादसा हो जाने से 7 लोगों की जान चली गई। वहीं हादसे में कई लोगों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल ठाणे के उल्लासनगर में एक इमारत के छत गिरने से मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे को लेकर ठाणे नगर निगम का कहना है कि मलबे में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठाणे नगर निगम ने बताया कि टीम हादसे के मुख्य कारणों का पता लगाएगी और हादसे का दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि दी।
महाराष्ट्र के नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में 140वें कोर्स के 300 से ज्यादा कैंडिडेट्स की पासिंग आउट परेड चल रही है। भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी इस मामले पर ईस्टर्न कैरिबियन सुप्रीम कोर्ट में भगौड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई होने तक चौकसी को कहीं नहीं भेजा जाएगा। भगौड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी केस में अब अगली सुनवाई 2 जून को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चौकसी को अपने वकील से मिलने और मेडिकल सुविधाएं देने की भी अनुमति दी, जिससे कोविड-19 जांच भी शामिल है। मेहुल चौकसी अदालत में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुआ और सुनवाई के दौरान वकील ही मौजूद रहे। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य की अमरिंदर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अमरिंदर सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 50 पैसे से 1 रुपये प्रति यूनिट तक की कटौती करने की घोषणा की। सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तानातानी और बढ़ती जा रही है। अब तक सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से नियमों के मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई, लेकिन ट्विटर ने अभी तक नियमों के मुताबिक कार्रवाई नहीं की। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोरोना वायरस रोधी टीकों को 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाए जाने की सिफारिश की। यह फैसला महामारी के दौरान इस महाद्वीप में पहली बार बच्चों को टीका लगाने का रास्ता खोल रहा है। झारखंड के देवघर में गुप्त सूचना के आधार पर एसपी ने 3 जगह पर छापेमारी करके 10 साइबर अपराधी के 13 मोबाइल, 22 सिम, 1 एटीएम, 48,500 नकद के साथ गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के सितारगंज में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने ऑक्सीजन लेवल और प्लस रेट जांच अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान दुकानदारों को जागरूक किया गया। पंजाब के जालंधर में यूनियन कर्मचारियों ने प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स के बाहर पंजाब सरकार और मॉल मंत्री का पुतला जताया। यूपी के सिद्धार्थनगर में जिला अस्पताल में रिन्यूएबल मंत्रालय के सौजन्य से मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। आपको बता दें, इस कॉम्प्लेक्स में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन पैड्स निःशुल्क प्रदान किए गए। उत्तराखंड के लालकुआ में जिला अधिकारी श्रीलंका टापू पहुंची और ग्रामीणों को 3 महीने का राशन, दवा और अन्य जरूरत का सामान दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में विधायक ने अटल बिहारी मेडिकल सरकारी अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में हो रही छोटी मोटी कमियों को दूर करने का आदेश दिए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पंचकुला का पारस अस्पताल मरीजों से 250 गुना अधिक दवाइयों के पैसे ले रहा है। वहीं जो रेट लिस्ट हरियाणा सरकार ने तय की थी, उससे कई गुना ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है। हरियाणा के कोसली में 14 साल के नाबालिग के साथ उसके चचेरे भाई और 2 अन्य युवकों ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मवेशी लेकर जा रहे युवकों से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्रामीणों की पिटाई से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए। झारखंड के देचू में गौशाला अध्यक्ष के घर बदमाशों ने फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामला दर्ज किया। राजस्थान के जोधपुर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं कोरोना वैक्सीन सेंटर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में तेज गति से चल आ रहे एक ट्रैक्टर अचानक पलटा, जिससे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा किया और 7 चोरों के पास से मोबाइल, मोटरसाइकिल बरामद करके गिरफ्तार किया। जयपुर में चिकित्सक दंपति को शरेआम हत्या पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है, यहां कभी भी पथराव हो सकता है। हरियाणा के यमुनानगर में डीसी और एसपी ने जिले के मौजूदा हालातों और व्यवस्थाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पंजाब के जालंधर में कार और भार ढोने वाली सुजुकी गाड़ी के बीच टक्कर होने से 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक के यादगिरी में इंचार्ज मिनिस्ट्री ने राज्य में हो रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं हो सकता।
हरियाणा के सिरसा में ब्लैक फंगस के 51 मरीज मिले और 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें नागरिक अस्पताल में बना ब्लैक फंगस का स्पेशल वार्ड। पंजाब के संगरूर में पटवारी यूनियन ने डीसी दफ्तर के सामने पंजाब सरकार का पुतला जलाया और कहा कि पटवारी की पोस्ट खाली होने के बाद भी पंजाब सरकार नई पोस्टिंग नहीं निकाल रही। पंजाब के जालंधर में शिवालिक अपार्टमेंट में एक नर्स का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक के तुमकुर में मुख्यमंत्री ने दौरा किया और जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए राज्यों के कई जिलों में दौरा करने के लिए बात कही। झारखंड के साहिबगंज में चक्रवाती यास की लहर के कहर को देखते हुए डीसी और एसपी ने बाढ़ में ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। साथ ही जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में राहत शिविर लगाए। झारखंड के साहिबगंज में चक्रवाती यास की बढ़ती बारिश के कारण शहर नदी में तब्दील हुआ और जिला प्रशासन ने सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाला। झारखंड के साहिबगंज में चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई, जिससे कि एक गरीब का कुटिया ध्वस्त हो गई। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी जंगलों में आग जलने की घटनाएं सामने आई, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पुलिस की टीम पर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की शुरुआत की। डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि जो लोग संक्रमित हुए और उनको मानसिक तौर पर परेशानियां आ रही हैं, वो टोल फ्री नंबर पर फोन करके परामर्श ले सकते हैं। बिहार के मधुबनी में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की वजह से 10 सेकंड में मकान धराशायी हो गए और घर के सदस्य बाल बाल बचे। हरियाणा के फरीदाबाद में ब्लैक फंगस पीड़ित महिला को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन न मिलने के कारण महिला की आंख निकालनी पड़ी। बिहार के मधुबनी में पिछले 2 सालों से अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है। नगर युवा संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की मांग की है। पटना में यास चक्रवात तूफान के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अस्पताल में जल भराव होने से मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों की भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में फिर उछाल आया है। पेट्रोल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 93.94 रुपए, जबकि डीजल 84.89 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा करने वालों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने न्यूनतम हवाई किराए यानी किराए के निचले स्तर में 13% से 16% तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि अधिकतम किराया यानी किराए के ऊपरी स्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। नया किराया 1 जून 2021 से लागू होगा। देश विदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है। डीजीसीए ने नोटिफिकेशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 जून 2021 तक प्रतिबंध जारी रहेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानों और डीजीसीए की ओर से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, यानी कार्गो और अन्य अनुमति प्राप्त उड़ानें पहले की तरह जारी रहेंगी। टोल कलेक्शन पर महामारी का असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा मई में कलेक्शन 25 से 30% तक गिर सकता है, क्योंकि आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। केंद्र सरकार देश की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण करना चाह रही है, जिसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव करने पर विचार चल रहा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सरकार विदेशी निवेशकों को बीपीसीएल में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे सकती है। बीपीसीएल में सरकार की 52.98% हिस्सेदारी है और सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। टाटा समूह के डिजिटल कंपनी टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64% हिस्सेदारी खरीदी। इसके लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 5,02,669 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान दुनिया में कोरोना से 11,897 लोगों की मौत हुई, जिस बीच सबसे ज्यादा मामले और मौतें भारत में रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कल कोरोना के नए वेरिएंट B.16172 के पहले मरीज की पुष्टि हुई है। आपको बता दें यह स्ट्रेन सबसे पहले भारत में पाया गया था। पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मई के पहले 3 हफ्तों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग में इस वेरिएंट का पता चला। इसके अलावा 7 कोरोना मरीजों में साउथ अफ्रीकी वेरिएंट की भी पुष्टि हुई है। जापान में नई लहर के मद्देनजर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। टोक्यो ओलंपिक के आयोजन अब 2 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में यहां पहले से लागू पाबंदियों को 20 जून तक बढ़ा दिया गया है।
वहीं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट B1617 के 13 नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद विक्टोरिया में 7 दिन का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। ब्रिटेन ने जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी है। इस सिंगल शॉट वैक्सीन को अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा चुका है। इसके साथ ही यूरोप में ईएमए ने 12 से 15 साल के किशोरों को भी वैक्सीन लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। ईएमए ने इस एज ग्रुप को फाइजर बायोनेटेक की वैक्सीन लगाने को कहा है। 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में आम नागरिकों के पास 39 करोड़ हथियार मिले। यहां लोग मशीन गन तक खरीद रहे हैं, जिससे यूएस का गन कल्चर फिर से चर्चा में आया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद सुपरस्टार मोहनलाल स्टार्टेड दृश्यम 2 ने टीवी प्रीमियम में भी रिकॉर्ड कायम किया। पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो नए सीजन के साथ जुलाई में वापसी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जुलाई को नए सीजन का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होगा। कोरोना संकट के बीच कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्ट्रेस भूमि पेंड्रिकर कर्नाटक के कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। दोनों ने कोविड पेशेंट तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए श्री श्री रविशंकर की पहल मिशन जिंदगी के साथ हाथ मिलाया। अमिताभ बच्चन ने 31 करोड़ रुपए में डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदा। मुंबई में पहले से ही 5 बंगलों के मालिक हैं। संदीप हुड्डा मायावती पर भद्दा जोक कर विवादों में घिर गए हैं। लोगों ने उनके जोक को और जातिवाद बताया। उसको साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग आज होगी, जिसमें बोर्ड और स्टेट एसोसिएशन के बीच T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही आईपीएल के बाकी बचे मैचों का भी ऐलान संभव है। डिफेंडिंग चैंपियन अमित पंघल शिव थापा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 69 किलो में ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके विकास कृष्णन की आंख में चोट लग गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथ कैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बीडब्ल्यूएफए ने कहा कि अब टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। इसके साथ ही साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत के ओलंपिक खेलने की उम्मीद खत्म हो गई है। इंग्लैंड टूर पर जाने वाले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा लिया है। गुरुवार को टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज के लिए चुनी गई 21 खिलाड़ियों को टीका लगा। सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।